जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु के समय की बात है। उत्तमपुरी नाम की नगरी में धर्मसेन राजा तथा गुणवती रानी रहते थे। उनका पुत्र था वरांग कुमार। वे श्री नेमिनाथ तीर्थंकर तथा महाराज श्री कृष्ण के समकालीन थे। वरांग कुमार के जीवन का घटना चक्र बड़ा विचित्र है। युवा होने पर धर्मसेन महाराज ने वरांग कुमार को युवराज पद दे दिया। इस बात से नाराज होकर उसकी सौतेली माता और उसका पुत्र सुषेण कुमार दुष्ट मंत्री के साथ मिलकर राजकुमार वरांग को मार डालने की कोशिश करने लगे। उसे दुष्ट घोड़े पर बैठाकर कुएं में गिराया। वह वहां से जिस तिस प्रकार बचकर निकला, तब फिर बाघ को उसके पीछे लगाया, किंतु पुण्य योग से हाथी की सहायता के द्वारा वह उससे भी बच गया। फिर अजगर का उपद्रव हुआ। वहां एक देवी ने उसे बचाया और उसके शील व्रत से प्रसन्न होकर वह उसकी भक्त बन गई। उसके बाद एक भील बलि देने के लिए उसे पकड़ कर ले गया, किंतु वरांग कुमार ने भीलपुत्र के सांप का जहर उतारा, तब उसने भी उसे छोड़ दिया। उसके बाद सागर बुद्धि सेठ की वनसार में रहकर उसने सेठ को लुटेरों से बचाया और सुभट के रूप में सेठ ने उसे पुत्र के समान रखा। इस प्रकार सागर बुद्धि सेठ उसका पालक पिता बना। एक बार मथुरा के राजा ने ललितपुर पर चढ़ाई कर दी। तब बहादुर वरांग ने उसको पराजित कर ललितपुर की रक्षा की। इससे ललितपुर के राजा ने उसे आधा राज्य दे दिया तथा अपनी राजकन्या से उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार धर्मात्मा वरांग कुमार ने अनेक उपद्रवों के बाद भी पुण्य योग से पुनः राजपद प्राप्त कर लिया। इधर उत्तमपुरी में उसका भाई सुषेण कुमार राज्य संभाल रहा था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। बकुल नरेश ने उस पर आक्रमण किया। तब उसने ललितपुर की सहायता मांगी। वहां से वरांग कुमार आया और दुश्मन के दांत खट्टे कर भगा दिया। नगरवासियों ने अपने प्रिय राजा वरांग कुमार का नगर में भव्य स्वागत किया। वरांग कुमार ने सबको क्षमा करके एक नए राज्य की स्थापना की। परिजन तथा पुरजनों को धर्मोपदेश दिया। जिन बिंब प्रतिष्ठा कराई, नास्तिक मंत्रियों को जैन धर्म का स्वरूप समझाया और प्रजा का ज्ञान बढ़ाने एवं उत्तम संस्कार देने के लिए तत्व तथा पुराणों का उपदेश दिया। इसी बीच वरांग कुमार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुगात्र रखा गया। श्री नेमिनाथ प्रभु के गणधर वरदत्त मुनि केवल ज्ञान प्राप्त होने पर एक बार उत्तमपुरी नगरी में पधारे। तभी वैरागी वरांग कुमार ने उनका धर्मोपदेश सुना। वे युवराज थे और संसार के अनेक संकटों से पुण्य योग के कारण पार हुए थे। उन्होंने राज्य के बीच रहकर धर्म पालन पूर्वक अनेक मंगल कार्य किए थे। एक दिन आकाश में तारा टूटते हुए देखकर वरांग राजा का चित्त संसार से विरक्त हो गया और वे जिन दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। प्रथम तो उन्होंने जिन पूजन का महान उत्सव किया तथा भावना भई की जैन धर्म जयवंत वर्तो अर्थात अरहंत देव के शासन में अनुरक्त 4 संघ सदा जयवंत रहें। जिनालय और जिनवाणी की अतिशय वृद्धि हो, जनता हमेशा आनंदमय उत्सव मनाती रहे और धर्म के पालन पूर्वक न्याय मार्ग पर चलती रहे। धर्म में पाखंड न हो, गुणीजनों का सर्वत्र गुणगान होता रहे। प्रजा में मद्य, मांस और मधु आदि 7 व्यसनों के महापाप का समूल नाश हो। तत्पश्चात उन्होंने अपनी रानियों को भी तत्व का उपदेश देकर सम्यक्त्व और अणुव्रतों की शिक्षा प्रदान की। साथ ही उन्होंने राज्यसभा में प्रजाजनों को जैन धर्म के पालन का सुंदर उपदेश दिया। उसके अंतर में संसार को पार करने वाली जिन भक्ति अतिशय उल्लसित होती थी, उनके आंगन में हमेशा विद्वान धर्मात्मा सत्पात्रों का सम्मान होता था। पर्व के दिनों में वे संयम का पालन करते थे और धर्म को ही मूल सिद्धिदायक समझते थे। अतः धर्म, अर्थ और काम के बीच में भी वह मोक्ष साधना भूले नहीं थे। गृहस्थ जीवन में भी उनकी आत्म साधना चल रही थी। सचमुच धन्य था उनका गृहस्थ जीवन। धर्मात्मा वरांग राज्यसभा में भी बारंबार धर्म चर्चा सुनाकर प्रजा को सन्मार्ग दिखाते थे। एक बार हिंसक यज्ञ में दोष बताते हुए उन्होंने कहा, यज्ञ में होम करने के लिए आए पशु यदि स्वर्ग में जाते हों तो फिर सबसे पहले वे यज्ञकर्ता पुरुष अपने पुत्रादि सगे संबंधियों को यज्ञ में होम करके उनको ही स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते? यदि यज्ञादि के बहाने मूक प्राणियों की हिंसा करने वाले और मांस भक्षण करने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? अरे रे, जिसमें जीवदया नहीं है वह धर्म कैसा?
और हिंसा का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ शास्त्र कैसे। इस प्रकार उन्होंने उपदेश देकर प्रजा को सन्मार्ग दिखाया। वरांग राजा का युक्तिपूर्ण धर्मोपदेश सुनकर विद्वानों, मंत्रियों, सेनापति, श्रेष्ठजनों और उनकी प्रजाजनों को बहुत प्रसन्नता हुई और तत्वज्ञान पूर्वक उन्होंने मिथ्या मार्ग का सेवन छोड़कर परम हितकारी जैन धर्म की शरण ली तथा सदाचार में तत्पर हुए। इस प्रकार प्रजा में सर्वत्र आध्यात्मिक शांति का वातावरण फैल गया। यह सत्य ही है कि यदि एक राजा धर्म प्रेमी हो तो प्रजा में भी धर्म फैलता है। इसका स्पष्ट उदाहरण राजा वरांग और उनकी प्रजा को देखकर मिलता है। विद्वानों और वैरागी राजा वरांग ने राजसभा में जीवादि तत्वों का स्वरूप भी स्पष्ट समझाया। उन्होंने कहा, देह से भिन्न उपयोग स्वरूप जीव है। वह नए नए रूप में परिणमित होने पर भी जीवत्व रूप में ही नित्य रहने वाला है। उसका कभी नाश नहीं होता। वह जीव अपने ज्ञानमय भाव का कर्ता भोगता है अथवा राग, द्वेष, हर्ष, शोक, क्रोधादि भावों को करता है, और जिस भाव को करता है उसके फल को भी वह भोगता है। जीव यदि ज्ञानमय वितराग भाव को करे तो उसके फल में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। शुभ राग आदि भाव करे तो उसके फल में स्वर्ग प्राप्त करता है तथा शुभ पाप भाव को करे तो उसके फल में नरक आदि गति को प्राप्त करता है। शुभाशुभ भाव से संसार का भ्रमण होता है और उससे रहित शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र के भाव से आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। उस मोक्ष का उपाय यह है कि अपनी आत्मा को देहादि सर्व पर पदार्थों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप जानना एवं अनुभव में लेना। ऐसा शुद्ध आत्मानुभव ही धर्म अर्थात मोक्ष मार्ग है। इन जीवादि तत्वों तथा मोक्ष मार्ग को बताने वाले सर्वज्ञ जिनेश्वर वह देव हैं। उस मार्ग पर चलने वाले सर्वज्ञता के साधक साधु ही गुरु हैं। जो जीव जीवत्व रूप आत्मा तथा देवगुरु धर्म को समझता है वही जीव सम्यक दृष्टि है। जगत में भिन्न भिन्न अनंत जीव हैं। प्रत्येक जीव की आत्मशक्ति, आत्मा का वैभव अपने अपने में स्वाधीन है। अपने निज वैभव में से परमात्मपना प्रकट करके प्रत्येक आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन सकता है। उस कार्य को आत्मा स्वयं ही स्वाधीन रूप से कर सकता है। कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसे त्रिस्वरूप में एकत्व अपने रहता है। यदि उत्पाद व्यय द्रव्य न हो तो बंध, मोक्ष, सुख, दुख आदि कुछ नहीं हो सकते। अपने उत्पाद व्यय द्रव्य का कर्ता जीव स्वयं है। ईश्वर या दूसरा कोई उसका कर्ता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान तो राग द्वेष से भिन्न अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रहने वाले मुक्त जीव हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान एक नहीं अनंत हैं। हम भी राग आदि से भिन्न शुद्ध भाव प्रकट करके सर्वज्ञ भगवान बन सकते हैं। जीव कषाय भावों के द्वारा कर्म से बंधता है और वीतराग भाव के द्वारा बंधन से मुक्त होता है। इसलिए वीतरागता ही मुमुक्षु जीव का कर्तव्य है। वीतरागता का उपदेश देते हुए राजा वरांग आगे कहते हैं, जिस भूमि में मीठे आम को बो सकते हैं उसमें मीठे आम के बदले कोई निम्बोली का कड़वा वृक्ष बोता हो तो उस मूर्ख को क्या कहना। वैसे ही जो जीव इस मनुष्य पर्याय को कषाय के काम में लगाता है तो उसकी मूर्खता का क्या कहना। मुमुक्ष तो धर्म साधना के द्वारा अपने जीवन में मोक्ष का बीज बोता है। अहो, वैरागी राजा वरांग राजसभा में इस धर्म चर्चा को सुना रहे हैं कि जैसे कोई उत्तम पुरुष रत्नद्वीप में जाकर भी वहाँ के रत्नों के बदले रेत लेकर आए तो वह मूर्ख है, उसी प्रकार इस उत्तम मनुष्य द्वीप में आकर सारभूत धर्मरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र ग्रहण करना योग्य है। उसके बदले जो जीव विषयों को ग्रहण करके मनुष्य भव को गंवा देते हैं वे मूर्ख हैं। विषयों में लीन प्राणी क्षण भर में विलय को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनदेव द्वारा कहे हुए सम्यक रत्नत्रय के मार्ग पर चलना ही सूज्य पुरुषों का कर्तव्य है। अरे, यह धनादि जड़ संपत्ति जीव को क्या सुख दे सकती है। पुत्र परिवार जो स्वयं ही अशरण हैं वे इस जीव को क्या शरण दे सकते हैं, और इस विपुल विशाल राज्य के द्वारा परमार्थ की क्या सिद्धि हो सकती है। ऐसा संयोग तो क्षण भंगुर और पाप को बढ़ाने वाला है। अब इसका मोह छोड़कर परमार्थ साधना में लगना, यही मेरा निश्चय है। इंद्रिय विषयों में कहीं भी सुख तो है ही नहीं। अरे,
इन विषयों के स्वाद के लिए जीव को कितनी आकुलता करनी पड़ती है। ये तृप्तिदायक नहीं है, ये तो दुखदायक ही है। अहो, इस देह का सौंदर्य भी क्षण भंगुर है। देखो ना, सनत कुमार चक्रवर्ती का कामदेव के जैसा सुंदर शरीर, जिसे देखकर देव भी मुग्ध हो जाते थे, वह भी क्षण भर में सड़ने लगा। ऐसी सुंदरता से आत्मा को क्या लाभ है? और यदि शरीर कुरूप हो तो उससे आत्मा को क्या हानि है? देह से भिन्न चैतन्य तत्व अपने एकत्व में ही सुंदरता से सुशोभित होता है। अरे, इस लोक में कषाय के कोलाहल से अब हमारा मन उदास हो गया है। संसार के संयोग भी जीव के साथ सदा एक समान कहाँ रहते हैं। ये तो वियोग स्वभाव वाले ही हैं। जब कोई भी संयोग ध्रुव नहीं है, तब फिर वे मुझे शरण रूप कैसे हो सकते हैं? अरे, लक्ष्मी, शरीर, सुख दुख अथवा शत्रु मित्र, कोई भी जीव के साथ ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो एक उपयोगात्मक जीव ही है। चाहे जितना धन हो अथवा बहुत स्नेह रखने वाले माता पिता, पुत्र परिवारजन हो, परंतु जिस समय मृत्यु आती है, उस समय क्या मुझे कोई बचा सकता है? नहीं। मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा हमेशा सर्वपर्यायों में उपयोग रूप ध्रुव निश्चल रहने वाला है, वही मुझे शरणभूत है। उसकी ही शरण मुझे जन्म मरण से बचाने वाली है। इस प्रकार समस्त सभासदों को वैराग्य एवं तत्वज्ञान का बोध देकर दृढ़ निश्चयी वरांग कुमार ने अपने माता पिता से जिंदीक्षा अंगीकार करने का अपना निश्चय बतलाया। उस समय उनके पालक पिता सागर बुद्धि सेठ उन्हें दीक्षा लेने के लिए रोकने का प्रयत्न करने लगे। तब वैरागी वरांग युक्तिपूर्वक उनको समझाते हैं, हे पिताजी, कुटुंब परिवार या स्नेहीजन मुझे मात्र भोजन आदि साधारण कार्यों में ही साथ दे सकते हैं। मृत्यु के समय तो वे भी सभी व्यर्थ हैं। धर्म कार्य में भी वे साथ नहीं दे सकते, तब इनसे मेरा क्या भला हो सकता है? वैसे ही वे जिस समय अपने कर्मानुसार मृत्यु के मार्ग में जाएंगे, उस समय मैं भी उन्हें संभालने या बचाने में समर्थ नहीं हूँ। जीव का सच्चा साथी तो वही है जो धर्म मार्ग में साथ देता है। जैसे मकान में आग लग जाए, तब समझदार मनुष्य बाहर भागने का प्रयत्न करता है, परंतु जो उसका शत्रु होता है वह उसे पकड़कर आग में फेंकता है। उसी प्रकार मोह की ज्वाला में धधकता यह संसार है। इस संसार दुहक की अग्नि ज्वाला से मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ। अतः हे पिताश्री, किसी शत्रु के समान आप मुझे फिर से उस अग्नि ज्वाला में मत डालिए, अर्थात घर में रहने के लिए मत कहिए। जिस प्रकार लहरों से उछलते भीषण समुद्र के बीच अगाध प्रयत्न पूर्वक तैरता तैरता कोई पुरुष किनारे पर आए और कोई शत्रु धक्का देकर उसे पुनः समुद्र में धकेल दे, उसी प्रकार हे पिताजी, दुर्गति के दुखों से भरे हुए इस घोर संसार समुद्र में मैं अनादि से डूब रहा हूँ। अतः फिर से आप मुझे इस संसार समुद्र में मत डालिए। जैसे कोई मनुष्य शुद्ध स्वादिष्ट स्वच्छ अमृत जैसा मिष्ठान्न खाता हो और कोई शत्रु उसमें जहर मिला दे, वैसे ही मैं भी संसार से विरक्त होकर अंतर में धर्म रूपी परम अमृत का भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ऐसे समय में आप उसमें राजलक्ष्मी के भोग का विष मिलाने का शत्रु रूप कार्य न करें। अरे, मोही जीव संसार के पाप कार्यों में ही सहायक होते हैं और पवित्र धर्म कार्यों में विघ्न डालते हैं। उनके समान दूसरा शत्रु कौन हो सकता है? वैरागी वरांग अत्यंत दृढ़तापूर्वक कहते हैं, मेरे अंतर में अभी शुद्ध उपयोग की प्रेरणा जागृत हुई है। मेरा मन सबसे विरक्त हो गया है। अब मैं इस संसार की जेल में नहीं रह सकता। यदि जीवन क्षण भंगुर न होता, इष्ट संयोग हमेशा कायम रहने वाले होते, तो कोई भी उन्हें नहीं छोड़ता। लेकिन जीवन की क्षण भंगुरता और संयोगों की अध्रुता जानकर विवेकी पुरुष उन्हें छोड़कर अपने ध्रुव सिद्ध पद को साधने के लिए चले जाते हैं। मैं भी उसी मार्ग पर जाऊंगा। तत्पश्चात दीक्षा के लिए वन में जाते समय उन वैरागी राजा वरांग ने अपने स्त्री पुत्र आदि परिवार को भी वैराग्यपूर्ण संबोधन प्रदान किया। उसी समय रानियां जब अपने आप को अशरण मानकर रोने लगीं, तब वैरागी वरांग ने उनसे कहा, हे देवियों, तुम यदि दुहक से छूटकर सुखी होना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ वैराग्य पथ पर आओ। तुम हमारे साथ दीक्षा लोगी तो यह कोई अपूर्व घटना नहीं होगी, क्योंकि पहले भी अनेक राजा महाराजाओं के साथ उनकी रानियों ने जिन धर्म के संस्कार तथा तत्व ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा ली थी,
इसलिए तुम भी अपने हित के लिए इस उत्तम मार्ग को अंगीकार करो। राजा की बात सुनकर रानियों ने भी विचार किया, अरे, जिन प्राणनाथ के साथ वर्षों तक संसार को बढ़ाने वाले अनेकों भोग भोगे, जब वे ही ये सभी भोगोपभोग छोड़कर आत्मध्यान करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तब हम क्या इन राजभोगों में पड़े रहकर श्रृंगार करते रहेंगे? नहीं, यह हमें शोभा नहीं देता। हमें भी राजभोगों को छोड़कर उनके ही मार्ग पर चलकर आत्मकल्याण करना चाहिए। ऐसा विचार करके वे रानियां भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गईं। ऐसे सुअवसर को पाकर उनका चित्त भी प्रसन्न हुआ। वरांग के पालक पिता सागर बुद्धि सेठ, जिन्होंने विपत्ति के समय में वरांग कुमार का पुत्र के समान पालन किया था, उन्होंने भी दीक्षा के प्रसंग पर कहा, हे कुमार, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूँगा। राजकार्य और संसार के भोगोपभोगों में तुमने हमारा साथ दिया। अब इस उत्तम धर्म कार्य में यदि मैं तुम्हारा साथ न देकर अलग हो जाऊं, तो मेरे समान अधम कौन होगा? तुम धर्म साधना के उत्तम मार्ग पर जा रहे हो, मैं भी उसी मार्ग पर चलता हूँ। इस प्रकार पालक पिता सागर बुद्धि सेठ भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। दीक्षा के लिए जाते समय वरांग राजा ने अपने पुत्रों को अंतिम आत्महितकारी शिक्षा देते हुए कहा, हे पुत्रों, लौकिक न्याय, नीति और सज्जनता के उपरांत भगवान अरहंत देव के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय धर्म को कभी नहीं भूलना। शास्त्रज्ञ विद्वानों की सेवा करना, रत्नत्रय से विभूषित सज्जनों का आदर और समागम करना। जब जब अवसर मिले तब तब मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, इस चतुर्विध संघ की आदरपूर्वक सेवा करना और रत्नत्रय के साधन में सदा तत्पर रहना। महामूल्यवान जैन धर्म मिला है, इसीलिए आत्मसाधना के द्वारा अपना जीवन सुशोभित करना। वीर वरांग राजा जिस समय पुत्रों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे, उसी समय वैराग्य का अनुपम सुख उनकी मुद्रा को तेजस्वी बना रहा था। तत्पश्चात 12 वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते करते उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। जिस समय वरांग कुमार वैराग्य से वन की ओर जा रहे थे, उन्हें देखने वाले कितने ही जीवों ने मात्र उनकी प्रशंसा की, तथा दूसरे जीव जिनकी आत्मा मरी नहीं थी, जिनका आत्मबल दीन नहीं हुआ था, जो आत्महित में जागृत थे और मोक्ष के लिए उत्सुक थे, वे तो वरांग के साथ ही चल दिए। ये युवा राजकुमार आत्महित साधने के लिए वन में जा रहे हैं और हम यहीं हाथ जोड़कर विषय कषाय में पड़े रहेंगे क्या? नहीं, यह तो संसार से छूटने का सुनहरा अवसर मिला है। ऐसा विचार कर उन्होंने भी उनके ही साथ वैराग्य से वन में जाने का निर्णय किया। उनकी रानियों ने भी अपना जीवन धर्म साधना में लगाया और पति के पीछे पीछे वे भी आर्यिका दीक्षा लेने के लिए वन की ओर जाने के लिए तैयार हो गईं। महाराज धर्मसेन के पुत्र वरांग को बहुत स्नेहपूर्वक दीक्षा लेने से रोकने का प्रयत्न किया और मुनिदशा में अनेक उपसर्ग परिसह का वर्णन करके चारित्र पालन की कठिनता बताई। तब वरांग कुमार ने विनयपूर्वक परंतु दृढ़ता से कहा, पिताजी, मुनिपने में जो कठिनता आप बता रहे हैं, वह विषयों के लोलुपी कायरों के लिए कठिन होगी। मोक्ष साधक सिंह वृत्ति वाले जीवों के लिए वह कठिन नहीं है। उन्हें तो मुनिदशा और चारित्र पालन सहज आनंद रूप है। यौवन भी मुझे भोगों में विचलित कर सके ऐसा नहीं है। हे पिताजी, यदि चारित्र दशा जवानी में कठिन है, तो फिर वृद्धावस्था में उसका पालन कैसे होगा? इसलिए मैं तो इसी समय आत्मकल्याण के लिए चारित्र दशा अंगीकार करूंगा। गृहस्थपने के झूठे बंधन को तोड़कर स्वतंत्र रूप से अब मैं वन में मुनिमार्ग में विचरण करूंगा। आप मुझे रोकने की व्यर्थ चेष्टा न करें। मैं वैराग्य के स्वर्ण पात्र में दीक्षा रूपी अमृतपान करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। उसी समय आप विषयों को भोगने के लिए कहेंगे तो वह विषपान करने के समान होगा। मुझे शांति की ऐसी तीव्र प्यास लगी है जो चारित्र धर्म रूपी अमृतपान के द्वारा ही शांत हो सकती है। धर्म के प्यासे जीव को शांति का पान करने से रोकने वाले के समान और कौन शत्रु होगा? बाहर का शत्रु तो आक्रमण करके मात्र जड़ संपत्ति छीन लेगा अथवा देह के अंग का छेदन कर देगा और अधिक से अधिक प्राण लेगा, परंतु धर्म के आचरण में जो जीव बाधा करता है वह तो महानिर्दयी है, क्योंकि वह एक भव नहीं अनेक भव के सुख को पाप की धूल में मिला देता है। जो जीव को धर्म में सहायक हो वही सच्चा मित्र है।
धर्म के बिना यह लंबी आयु, जवान शरीर या धन संपत्ति किस काम की है? इसका क्या भरोसा, क्षण भर में यह सब नष्ट हो जाएंगे। अरे, सांसारिक भोगों में फंसे हुए गृहस्थ को कैसी कैसी विपत्ति सहन करनी पड़ती है, वह क्या हम नहीं जानते। हे पिताजी, अब मुझे सौभाग्य से शुद्धोपयोग की प्रेरणा जागृत हुई है, तो फिर आप ही कहिए कि मुझे राज्य भोगों में आसक्ति कैसे हो सकती है। वरांग कुमार की वैराग्यपूर्ण वार्ता सुनकर महाराज धर्मसेन गदगद हृदय से कहने लगे, बेटा, ऐसी भरी जवानी में विषय भोगों को छोड़कर वन में रहना तो बहुत कठिन बात है। वृद्ध हो जाने पर भी हम अभी उन्हें छोड़ नहीं सकते और चारित्र दशा का पालन नहीं कर सकते। तब तुम युवावस्था में ही विषयों को किस प्रकार जीत सकोगे? दृढ़तापूर्वक वरांग कुमार ने कहा, पिताजी, विषयों को छोड़ना कायरों के लिए कठिन हो सकता है, शूरवीरों के लिए नहीं। शूरवीर मुमुक्षु तो चैतन्य की एक झंकार मात्र से सर्व संसार के विषयों को छोड़ देते हैं और मोक्ष की साधना में लग जाते हैं। वरांग राजा की ऐसी सरल वैराग्य भीनी युक्तिपूर्ण बात सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए और उनका चित्त भी वैराग्य धारण करने के लिए तत्पर होने लगा। पिताजी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी बात परम सत्य है। तुम्हारा भाव वास्तव में दृढ़ और अत्यंत विशुद्ध है। किसी को धर्म कार्य में बाधा पहुंचाना, यह तो भव भवांतर को बिगाड़ने के समान है। मैंने पुत्र स्नेहवश जो कुछ कहा उसे तुम लक्ष्य में न लेकर मुनि दीक्षा अंगीकार करके आनंद पूर्वक मोक्ष के पथ में विचरण करो। वरांग कुमार बचपन से ही शांत, विषयों से विरक्त और अंतर्मुखी जीवन जीने वाले थे। धर्म के प्रति उनका उत्साह प्रसिद्ध था। दीक्षा प्रसंग के इस अवसर पर मंत्री, सेनापति और समस्त नगरजनों से उन्होंने नम्रता से क्षमा याचना पूर्वक विदाई ली। अंत में वे अपनी माता के पास विदा लेने गए। माता पुत्र के धर्म संस्कारों को समझती थीं, अतः उन्होंने गदगद होकर कहा, बेटा, मैं क्या बोलूं? तुम जिस उत्तम मार्ग में जा रहे हो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। बेटा, तुम अपनी साधना में शीघ्र सफल हो और सर्वज्ञ परमात्मा बनकर हमें दर्शन दो, यही अभिलाषा है। धन्य माता। ऐसा कहकर मस्तक झुकाकर वरांग कुमार वहां से विदा हुए।